Good morning, students. Myself Manjeet, your science teacher. Today we continue our topic colloids. In our last lecture, we discussed about colloidal solution and true solution. And in this lecture, we discuss about type of solution and suspension. So now, types of solution. Just as in true solution, both the solute and solvent can exist in any one of the three states of matter. इट मीन्स दैट जिस टाइम हमने बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन की थी तो वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर आपके पास टू कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट. सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों आपके किसी भी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. क्लियर. एंड इनकी इसी जो एग्जिस्टेंस है उसके बेस पे हमारे पास टोटल 9 टाइप के बाइनरी सॉल्यूशन थे. क्लियर. बट इन केस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन हम क्या डिस्कस करते हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट की जगह पे हम डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम दो वर्ड यूज़ करते हैं. डिस्पर्स फेज क्या होता है एंड डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है. डिस्पर्स फेज आपका होता है एज अ सोल्यूट. क्लियर. जैसे सोल्यूट को हम किसी के अंदर डिजोल्व करते हैं. डिस्पर्स्ड फेज आपका वो कंपोनेंट है कोलोइडल्स का जो डिजोल्व होगा. इट मीन्स दैट डिस्पर्स्ड होगा किसी भी मीडियम के अंदर. एंड डिस्पर्शन मीडियम आपका वो कंपोनेंट है किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का जो किसी भी डिस्पर्स्ड फेज को खुद के अंदर डिजोल्व करेगा. क्लियर. डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो हमारे पास कितने टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ कोलोइडल, स्टेट्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. टोटल हमारे पास 9 टाइप के सॉल्यूशन होने चाहिए. Thus the 9 different types of colloidal solution should be possible. हो सकता है क्योंकि हमारे पास क्या है, सोल्यूट एंड सोलवेंट या फिर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम हम कंसिडर करते हैं क्योंकि आपके कोलोइडल के अंदर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम यूज़ किया जाता है. डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम ये भी आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस में हो सकते हैं और यहाँ पे ये भी आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस में हो सकते हैं. क्लियर. डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास जो सॉल्यूशन बना है उसकी स्टेट क्या है. अगर हम मानते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड का कॉम्बिनेशन तीनों के साथ आएगा. पॉसिबिलिटी है जिस टाइम हमारा जो डिस्पर्शन मीडियम है वो सॉलिड फॉर्म में है, देन डिस्पर्स्ड फेज आपका मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड एंड मे बी गैस, कुछ भी हो सकता है. एक्चुअली देयर आर 8 and not 9 because gas is always mixed together to form a homogeneous mixture. But in case of colloidal solution and suspension ये आपके homogeneous mixture नहीं होते, ये होते हैं heterogeneous mixture. क्लियर. heterogeneous mixture होते हैं बट जिस टाइम गैस के साथ कंबाइन करेगी तो वहाँ पे हमारे पास homogeneous mixture बनेगा. बट इस homogeneous mixture को हम कंसिडर नहीं कर सकते, ना ही colloidal solution के अंदर और ना ही सस्पेंशन के अंदर. क्लियर. सो टोटल हमारे पास जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनते हैं वो होता है 8 टाइप का हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है जिनके जो नेम है वो ऐसे हैं. फर्स्ट इज सोल, सेकंड इज सॉलिड सोल, थर्ड इज इमल्शन फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर. फोर्थ इज जेल, फिफ्थ इज एरोसोल, सिक्स इज फोम, सेवन्थ इज सॉलिड फॉर्म एंड एट्थ इज एरोसोल. यहाँ पे जो एरोसोल है सॉलिड एयर के साथ आएगा एंड लिक्विड एयर के साथ आएगा. डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बेसिस पे जो हमारे पास टोटल टाइप्स हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की वो 8 होती हैं. सो फर्स्ट इज सोल. सोल के अंदर हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज. डिस्पर्स्ड फेज होता है सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम होता है लिक्विड और गैस. मतलब वो डिस्पर्शन मीडियम हमारे पास लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सोल, स्टार्च सोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोप सॉल्यूशन, ये सब हमारे पास क्या है, सोल. जिसके अंदर क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज. डिस्पर्स्ड फेज इट मीन्स दैट जिसकी क्वांटिटी स्मॉल होगी वो आपका सॉलिड है, सॉलिड कम क्वांटिटी में होगा एंड लिक्विड आपका लिक्विड या फिर गैस ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे. तो इस टाइप के जो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम की हेल्प से कौन कौन से जो सॉल्यूशन है वो बनते हैं, गोल्ड सोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, स्टार्च, सोप सॉल्यूशन एंड मोस्ट ऑफ द पेंट्स आएगा यहाँ पे एंड इंक. क्लियर. ये हमारा है सोल. नेक्स्ट इज सॉलिड सोल.
सॉलिड सोल नेम से ही आपको क्लियर होता है, यहाँ पे जो आपका डिस्पर्शन मीडियम है एंड डिस्पर्स्ड फेज है वो दोनों होंगे सॉलिड। क्लियर। सोल के केस में आपके पास क्या था, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड या फिर गैस है, बट सॉलिड सोल के केस में हमारे पास जो डिस्पर्शन मीडियम है वो भी कैसा होगा, सॉलिड स्टेट के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल पर्ल्स, रूबी, मिल्की ग्लास एंड अलॉय एक्सेट्रा। अलॉय आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड का। पर्ल्स, रूबी ये आपके वो स्टोन्स होते हैं, एक टाइप से कलरफुल स्टोन्स होते हैं जिनको रिंग्स के अंदर डाला जाता है। मिल्की ग्लास आपका एक इस ऐसी टाइप का ग्लास होता है जिसका जो कलर है वो जैसे दूध का कलर होता है मिल्की मिल्की, वैसा वैसा इसका कलर होता है। नेक्स्ट इज इमल्शन। इमल्शन के अंदर बेसिकली होता है क्या है, कोई भी दो टाइप के जो लिक्विड है वो मिक्स होते हैं। मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स जो होता है उसको बोलते हैं इमल्शन। इमल्शन हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर। वाटर इन ऑयल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W स्लैश कैपिटल O, वाटर इन ऑयल, एंड ऑयल इन वाटर को कैपिटल O स्लैश कैपिटल W, ऑयल इन वाटर। क्लियर। इस टाइप से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको आप हायर क्लासेस में भी रीड करोगे, +2 क्लास में आपका एक टॉपिक आएगा ये इमल्शन का। सो वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल का मतलब क्या है, इसके अंदर आपका जो डिस्पर्स फेज है वो होगा वाटर एंड डिस्पर्शन मीडियम होगा ऑयल और फैट। डिस्पर्स्ड फेज इट मीन्स दैट सोल्यूट, सोल्यूट से रिजेंबल करो इसको, डिस्पर्स फेज जिसकी क्वांटिटी कम होती है, एंड डिस्पर्शन मीडियम जैसे सोल्यूट होता सॉल्वेंट होता है वो किसी को डिजोल्व करता है, वैसे ये डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, जो किसी दूसरे को डिजोल्व करेगा अपने अंदर, सोल्यूबल बनाएगा। क्लियर। सो वाटर इन ऑयल के अंदर डिस्पर्स फेज आपका क्या होगा, वाटर, एंड डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, ऑयल और फैट। फॉर एग्जांपल स्किन क्रीम, ऑइंटमेंट, ये सब जो होते हैं ये एग्जांपल होते हैं वाटर इन ऑयल के। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर वाटर इन ऑयल का अपोजिट होता है। इसके अंदर जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है वो होता है ऑयल। डिस्पर्स्ड फेज ऑयल मतलब जिसकी क्वांटिटी कम होगी, डिस्पर्शन मीडियम होता है वाटर। फॉर एग्जांपल लोशन, मॉइस्चराइजर, बॉडी जेल, ये सब क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं ऑयल इन वाटर के। क्लियर। नेक्स्ट एंड नाउ oil, fat and water do not dissolve on their own because these are immiscible in nature। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी ऑब्जर्व करते हैं ऑयल एंड वाटर एंड फैट एंड वाटर कभी भी डिजोल्व नहीं होते। क्यों डिजोल्व नहीं होते, क्योंकि उनका जो नेचर है वो इमिसिबल होता है। सो जिस टाइम हम इमल्शन की प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम इनको डिजोल्व कैसे करवाया जाता है, कुछ ना कुछ हम बाहर से सब्सटेंस ऐड करते हैं, उन सब्सटेंस की हेल्प से जो ऑयल है उसको वाटर के अंदर एंड फैट है उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करवाया जाता है। सो जो सब्सटेंस हम ऐड करवाते हैं उन सब्सटेंस को बोला जाता है इमल्सिफायर एंड इमल्सिफाइंग एजेंट। सो सम केमिकल सब्सटेंसेस आर एडेड टू डिजोल्व दीज विच आर कॉल्ड इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग एजेंट। क्लियर। अब ऑयल, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर दोनों के अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप्स के एजेंट्स हम यूज़ करेंगे फॉर वाटर इन ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर के लिए जो इमल्सिफाइंग एजेंट या फिर इमल्सिफायर हम यूज़ करते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स एंड गम्स, एंड वाटर इन ऑयल के हम यूज़ करते हैं लैम्प ब्लैक। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। जो मिल्क है, मिल्क के अंदर क्या होता है, फैट प्रेजेंट होती है। फैट इन वाटर मिल्क होता है, तो जो आपका फैट इन वाटर है या फिर ऑयल इन वाटर है वो किसके अंदर आएगा, मिल्क है। मिल्क के अंदर हमने क्या बोला, फैट इन वाटर, इट मीन्स दैट ये किसके अंदर कंसिडर हुआ, ऑयल इन वाटर के अंदर। क्लियर। फैट लाइक प्रोटीन लाइक कैजीन्स, प्रोटीन्स का नेम दिया हुआ है। कैजीन्स एक ऐसा प्रोटीन है जिसको हम यूज़ करते हैं फैट को वाटर के अंदर डिजोल्व करने के लिए। सो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज़ करते हैं ताकि जो आपका ऑयल है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, जेल। जेल डिस्पर्स्ड फेज जिसके अंदर क्या होगा, लिक्विड, एंड डिस्पर्शन मीडियम होगा सॉलिड। डिस्पर्स्ड फेज आपका होगा लिक्विड एंड डिस्पर्शन मीडियम होगा सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, गम, जेली, कर्ड, चीज़, बटर। कर्ड है ये आपका एक नॉर्मल एग्जाम्पल है। कर्ड के अंदर आपने देखा होगा दही जो होती है उसके अंदर जो लिक्विड है, पानी है, वो अलग रहता है और जो सॉलिड
टूथपेस्ट होता है वो अलग रहता है। सेम चीज़ में भी ऐसे ही हम ऑब्जर्व करते हैं, बटर के अंदर भी ऐसा ही होता है। टूथपेस्ट भी आपका एक जेल है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके जेल्स के। नेक्स्ट इज एरोसोल। एरोसोल हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, डिपेंड करता है आपके सॉलिड एंड लिक्विड के ऊपर। इट मीन्स दैट डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर। इफ़ द डिस्पर्स्ड फेज इज इन सॉलिड देन वो भी आपका एरोसोल होगा, एंड अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है तो वो भी आपका एरोसोल होगा। बट फ़र्क किस में आएगा, उनके एग्जाम्पल्स में। क्लियर? सो सॉलिड एंड एयर, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड एयर। डिस्पर्स्ड फेज आपका होगा सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम आपका होगा एयर। एयर के डिस्पर्जन मीडियम के नेम पे यहाँ पे एरोसोल, एयर से ही आपका रिजेंबल करता हुआ नेम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड इन एयर के ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, सॉलिड डिस्पर्शन गैस की एग्जांपल हम दे रहे हैं स्मोक। स्मोक के अलावा क्या होता है, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर। कार्बन जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड है, क्लियर, इन एयर। सो ये आपका एग्जांपल हुआ एरोसोल का, जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज आपका होता है सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम आपका होता है एयर। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है एरोसोल के अंदर ही, जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज आपका होगा लिक्विड एंड डिस्पर्शन मीडियम सेम आपका एयर रहेगा। सो हेयर स्प्रे, क्लाउड्स, फॉग, मिस्ट, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं एरोसोल के, इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज एक्ट एज अ डिस्पर्स्ड फेज इज इन लिक्विड एंड डिस्पर्शन मीडियम इन एयर। नेक्स्ट 7th पॉइंट इज फॉर्म, फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म। 7th हमारे पास है फॉर्म, 8th हमारे पास है सॉलिड फॉर्म। वही डिफरेंस है सेम डिस्पर्शन मीडियम का। फॉर्म के अंदर डिस्पर्शन मीडियम होता है लिक्विड स्टेट के अंदर, एंड सॉलिड फॉर्म में डिस्पर्शन मीडियम होता है सॉलिड स्टेट के अंदर। फॉर एग्जांपल फॉर्म की एग्जांपल हमारे पास है विप्ड क्रीम। अब विप्ड क्रीम क्या होती है, विप्ड क्रीम आपकी एक ऐसी क्रीम होती है जिसके अंदर एयर को ट्रैप किया जाता है। नॉर्मल जो हम घर पे क्रीम बनाते हैं वो आपकी सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगी, बट जो बाज़ारों के अंदर विप्ड क्रीम एक अलग क्रीम होती है जिसको केक्स वगैरह को सजावट के लिए यूज़ किया जाता है, विप्ड क्रीम, जिसके अंदर एयर ट्रैप करवा दी जाती है मशीनों के द्वारा। शेविंग फॉर्म्स, सोप्स बबल्स एंड बियर फॉर्म्स, ये सब आपके एग्जांपल है सॉलिड फॉर्म के, फॉर्म के। एंड देन सॉलिड फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या आता है, स्पंज, थर्मोकोल, फोम रबर एंड ब्रैड्स, जिनको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं क्योंकि गैस आपका लिक्विड के अंदर है। डिस्पर्स फेज आपका क्या है, गैस, एंड डिस्पर्शन मीडियम क्या है, सॉलिड, मतलब गैस इन सॉलिड। अगर गैस सॉलिड के अंदर फिल की है तो सॉलिड को हम कंप्रेस कर पाएंगे, जबकि हमने पढ़ा है अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, बट कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं अगर उनका जो पोर साइज है वो ज़्यादा या फिर उनके अंदर एयर ट्रैप हुई है। क्लियर? एंड नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। फर्स्ट यूज होता है कोलॉइड्स का मेडिसिन्स के अंदर। बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, उनको बनाया जाता है कोलोइडल फॉर्म के अंदर, जिस वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर ईजिली अब्जॉर्ब हो जाती है। सो आपका फर्स्ट एप्लीकेशन हुआ कोलॉइड्स का इन मेडिसिन्स। सेकेंड हमारा है द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोप इज़ यूज टू क्लीन द डर्टी सरफेस ऑफ द बॉडी। सोप्स का हम यूज़ करते हैं कहीं पे भी जो डर्ट लगी हुई है उसको रिमूव करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्मोक प्रेसिपिटेटर। स्मोक प्रेसिपिटेटर के अंदर यूज़ किया जाता है कोलोइड्स का। आज वी नो स्मोक इज़ द सोल ऑफ कार्बन इन एयर। जो स्मोक है उसके अंदर क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होती है एयर के अंदर। इट मीन्स दैट ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, एरोसोल। एरोसोल इन विच कार्बन पार्टिकल्स कैरी चार्ज। तो यहाँ पे जो कार्बन पार्टिकल्स है वो आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं। सो स्मोक को हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। क्लियर? जो स्मोक है उसको प्रेसिपिटेट किया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। ये सब आप सरफेस केमिस्ट्री आपका +2 में एक चैप्टर है, वहाँ पे सब रीड करोगे डिटेल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है एडिसिव। एडिसिव लाइक गम एंड अदर पेस्टिंग जेल्स लिक्विड्स आर कोलॉइड्स इन नेचर। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर भी यूज़ करते हैं कोलॉइड्स को। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड की कोआगुलेशन के अंदर भी यूज़ किया जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन को, क्योंकि ब्लड आपका
एक कोलोइडल सॉल्यूशन ही है। प्रोडक्शन ऑफ रबड़ की प्रोडक्शन के अंदर रबड़ को प्रोड्यूस करने के लिए उसकी फॉर्मेशन के अंदर भी यूज़ किया जाता है कोलोइड्स को। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ चीज़, सिमिलरली चीज़ की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन को। नेक्स्ट हमारे पास है द स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर। जो स्काई का कलर ब्लू होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू कोलोइडल पार्टिकल्स। क्लियर?